नमस्कार दोस्तों, आज का अपना वीडियो है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए, पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा है, तो उसी चीज़ को आज की वीडियो में हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स से संबंधित जो न्यूमेरिकल बनते हैं उनको कैसे सोल्व किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो अपनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की प्रॉब्लम है वो ये है कि एक बेलनाकार क्षेत्रफल है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा हुआ है। अब इसकी इस पोजीशन में देखिए, बेलनाकार जो क्षेत्रफल लिया हमने, बेलन लिया है, उसके 3 पृष्ठ होते हैं। 2 वृत्ताकार जिन्हें हम S1 और S2 बोल रहे हैं, और एक जो इनके बीच का होता है वो होता है वक्रीय भाग, जिसे हम बोलते हैं S3। ये है अपना वक्रीय भाग। ठीक है। अब इसकी इस पोजीशन के कारण इन तीनों पृष्ठों के क्षेत्रफल अभिलंब जो अपने ds हैं, उनकी डायरेक्शन और एंगल देखते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। ठीक है। तो देखिए, S1 के कारण जो इसका क्षेत्रफल अभिलंब है वो इसके पृष्ठ के बिल्कुल लंबवत इस डायरेक्शन में हो गया ds, और ये अपना E भी सेम डायरेक्शन में, तो एंगल 0 डिग्री। यहाँ पे S2 के कारण क्षेत्रफल अभिलंब है वो इधर ds, E है वो इसके ऑपोजिट, तो एंगल कितना बना 180। यहाँ पे S3 के कारण जो पृष्ठीय अभिलंब है वो इस पृष्ठ के बिल्कुल लंबवत, इस पृष्ठ के बिल्कुल लंबवत मतलब इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो एंगल कितना बना रहे 90 डिग्री। एंगल समझ में आ गए तीनों पृष्ठों के। अब हम इन तीनों पृष्ठों के लिए अलग अलग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकालकर उन तीनों वैल्यूओं की योग करेंगे, तो हमें इस बेलनाकार पृष्ठ का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस इलेक्ट्रिक फील्ड में प्राप्त होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल होगा क्या इस कंडीशन में। तो फाई बराबर S1 सतह के लिए E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, S2 के लिए E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, और S3 के लिए E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। तो ये अपना है वो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया फाई। अब हम S1 के लिए निकालते हैं। तो देखिए, S1 का यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है 0 डिग्री। ठीक है। तो ये क्या होगा, S1 के लिए हो जाएगा E ds cos 0 डिग्री। पहले हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इंटीग्रेशन S1 cos 0 का मान 1 E ds। ये तो वैल्यू आ गई इसकी S1 पृष्ठ के लिए। अब हम बात करते हैं S2 पृष्ठ के लिए। तो S2 पृष्ठ है ये, तो ये एंगल बन रहा है 180 डिग्री। ठीक है। तो अब इसके लिए निकालते हैं। इसके लिए हो जाएगा अपने पास में ये S2 के लिए E ds cos 180 डिग्री। cos 180 का मान -1, तो ये कितना बन गया S2 E ds -1, यही बना। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं S3 की बात करेंगे। अब थोड़ा मिटा देता हूँ। अब देखिए, बात करते हैं S3 की। S3 की वैल्यू, S3 अपना ये पृष्ठ है वक्रीय पृष्ठ, इसके लिए एंगल बन रहा है 90 डिग्री। ठीक है। तो इसके लिए निकालेंगे तो इंटीग्रेशन S3 पृष्ठ का निकालना है E ds cos 90 डिग्री। cos 90 का मान 0, तो इसकी वैल्यू टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, तो ये तो हो गया 0। शेष बची अपनी 2 टर्म S1 और S2 के लिए।
तो इनकी वैल्यू अब हम लिख लेते हैं। तो अपने पास में क्या बना, फाई बराबर S1 पृष्ठ के लिए क्या बना, S1 ई डी एस cos 0 डिग्री प्लस इंटीग्रेशन S2 ई डी एस cos 180 डिग्री प्लस इंटीग्रेशन S3 ई डी एस cos 90 डिग्री। तीनों के लिए आ गया। cos 90 की वैल्यू 0, तो ये तो क्या हो गया 0। शेष बची दो टर्म, cos 0 की वैल्यू 1 और cos 180 की -1। ठीक है, तो ये यहां से अपने पास में क्या बनेगा, फाई बराबर S1 ई डी एस माइनस S2 ई डी एस। इसका समाकलन करेंगे तो ये बन जाएगा ES1 माइनस ES2। अब देखिए S1 और S2 क्या हैं, इन दोनों वृत्ताकार पृष्ठों के क्षेत्रफल, और ज्यामिति से हमें यह पता चल रहा है कि इन दोनों वृत्ताकार पृष्ठों के जो क्षेत्रफल S1 और S2 हैं वो क्या है, बराबर हैं। अर्थात S1 बराबर S2, और ये हमने मान लिया कि किसके बराबर है, S के बराबर है। तो S1 और S2 की जगह क्या रख देंगे, S। तो फाई बराबर ES माइनस ES, तो फाई बराबर कितना हो गया 0। अर्थात इस कंडीशन में इस बेलनाकार पृष्ठ के लिए जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आती है वो कितनी होगी, 0। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, इसमें 0 होगा। ठीक है, तो देखिए अगला जो न्यूमेरिकल है वो है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वर्ताकार शीट है जो एक समान विद्युत क्षेत्र जिसका मान हमें दिया हुआ है 5 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर, इसमें इस प्रकार स्थित है। अब देखिए इस वर्ताकार जो तल है उसकी स्थिति देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में, कि इसका तल विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो शीट से पारित विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो ये कोण है 30 डिग्री, वो S वेक्टर और E वेक्टर के बीच का नहीं है। S वेक्टर का मतलब होता है क्षेत्रफल अभिलंब, जबकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तल। मतलब जो वर्ताकार अपनी जो तल है वो इस प्रकार से रखा हुआ है कि उसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड से जो कोण है वो है 30 डिग्री का। इसे आप समझिए, देखिए ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए E वेक्टर। ठीक है, अब इसके अंदर जो अपना वर्ताकार तल है वो इस प्रकार रखा हुआ है कि उसका तल इससे 30 डिग्री का कोण बना रहा है। देखिए अगर हम इसको इस प्रकार से रखें बिल्कुल लंबवत, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई ये, और इसका जो तल है वो है ये। तो ये कोण तो कितना बना, 90 डिग्री। 90 डिग्री बनाना। लेकिन अब हमें करना क्या है कि इसका तल है ये, जो ये तल है ये, और इसके बीच में कोण होना चाहिए 30 डिग्री। तो इसको हम इधर घुमाएंगे, इधर ही घुमाएंगे, तभी तो ये 90 डिग्री से कम होकर 30 डिग्री रहेगा। तो अब जो कंडीशन आएगी वो कैसे आएगी, देखिए कि ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E वेक्टर। ठीक है, ये अपनी रिंग हो गई या वृत्ताकार जो तल है अपना वो हो गया, इसको हमने रख दिया इस प्रकार से। ठीक है, तो ये तो क्या है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड E, और ये है इसका तल, यही है। इनके बीच में जो कोण है वो कितना दिया हुआ है, ये वाला, ये दिया हुआ है 30 डिग्री।
तो ये तो जो प्रश्न में दिया हुआ है वो है अपना 30 डिग्री, अभी तक तो इतना ही आया है। लेकिन हमें जब न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है तो हमें ई और एस वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए होता है। तो अब एस वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी? तो देखिए, इस तल के कारण सदिश क्षेत्रफल है वो होता है तल के लंबवत बाहर की ओर। तो लंबवत होगा तो डायरेक्शन होगी ये एस वेक्टर। और आपको पता है कि लंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री। मतलब इस वर्ताकार तल और क्षेत्रफल सदिश के बीच में कोण कितने का बनेगा रे? 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो वो कौन सा होगा? ये वाला। ये कोण कितने का हुआ? 90 डिग्री का। अब देखिए, जो हमें चाहिए वो क्या है? ई और एस के बीच का कोण। ई और एस के बीच का कोण कितना है? ये वाला। इसको हमने थीटा मान लिया। तो ये थीटा कितना बचा? ये टोटल है वो 90 है। थीटा बराबर ये टोटल एंगल कितना है? 90। इसमें से दो पार्ट हो गए, एक तो थीटा हो गया और एक 30 डिग्री हो गया। तो 30 डिग्री को आप घटा दो। घटा दिया। अब कितना बचा थीटा? तो थीटा बराबर 60 डिग्री। ये थीटा हमें चाहिए था। इसके सदिश क्षेत्रफल एस और ई वेक्टर के बीच का कोण, जबकि हमें तल और ई के बीच का कोण दिया हुआ था। तो उससे हमने थीटा की वैल्यू निकाल ली। अब अपना न्यूमेरिकल सिंपली हो जाएगा। दी जो वैल्यू है उनको उनका मान हमें रखना है। तो देखिए फाई बराबर क्या होता है? ई डी एस कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू हमने निकाली है, थीटा बराबर 60 डिग्री। ठीक है। एस क्षेत्रफल होता है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। और आर हमें दिया हुआ है त्रिज्या। आर बराबर 5 सेंटीमीटर या 5 गुणा 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है। तो ये वैल्यू तो हमें सारी दी हुई हैं। इन वैल्यू को हमें ई की वैल्यू और रह गई। ई कितना दिया हुआ है? 5 गुणा 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर। अब ये जो सारी वैल्यू हैं इनको इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। तो अब हमें एंगल का पता चल गया, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। बाकी सब जो वैल्यू है वो अपने क्वेश्चन में दी हुई है। तो देखिए फाई बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई बराबर ई एस कॉस थीटा। चलिए वैल्यू रखिए। फाई बराबर ई की वैल्यू कितनी है? 5 गुणा 10 की पावर 5। एस एस क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 3.14 गुणा आर की वैल्यू हमने निकाली थी, कितनी थी? 5 गुणा 10 की पावर -2 का स्क्वायर। ठीक है। cos थीटा cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। वैल्यू पुट कर दी। इसको हम सॉल्व करते हैं अब। तो फाई बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास में वैल्यू आएगी 125 गुणा 3.14 गुणा 1/2 गुणा 10। ठीक है। तो इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे तो फाई की वैल्यू अपने को प्राप्त हो जाएगी 1.96 गुणा 10 की पावर 3 वोल्ट मीटर। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आई वो कितनी आई? 1.96 गुणा 10 की पावर 3 वोल्ट इंटू मीटर। तो इस प्रकार से हम जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अपने न्यूमेरिकल होते हैं उन्हें सॉल्व कर लिया जाता है। तो पहला न्यूमेरिकल था वो अपनी एक ज्यामिति थी। तो उसके कारण जो टोटल इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना था वो आया था अपना उसकी स्थिति के कारण 0। दूसरी में हमें न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई थी
त्रिज्या दी हुई थी वृत्ताकार की, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई थी, एंगल दिया हुआ था जिससे हमने थीटा की वैल्यू निकाली। इन सब को अपना जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ई एस कोस थीटा उसमें रखा तो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू प्राप्त हो गई। ठीक है, तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में।